अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट खत्म हो गई है। इस दौरान अर्थव्यवस्था, इजराइल हमास, रूस यूक्रेन युद्ध, अप्रवासी और गर्भपात के मुद्दों पर दोनों ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की। इस डिबेट के खत्म होने के बाद CNN चैनल ने तुरंत एक पोल भी कराया, जिसमें डिबेट देख रहे लोगों में से 63% ने माना कि कमला हैरिस ये डिबेट जीती हैं। वहीं 37% ने माना कि ट्रंप इस डिबेट में हावी रहे। करीब 90 मिनट तक चला ये प्रेसिडेंशियल डिबेट। इसमें कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की। CNN समेत कई सर्वे इस बहस में कमला हैरिस को ही जीता हुआ बता रहे हैं। ये परसेंटेज 67 के मुकाबले 37 का बताया जा रहा है। आखिर इस बहस में कमला हैरिस के पक्ष में क्या क्या बातें रही, आर्थिक नीतियों से लेकर अबॉर्शन तक के मुद्दे पर उन्होंने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को घेरा, इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिका के इस प्रेसिडेंशियल डिबेट को अगर कमला हैरिस के नज़रिए से देखें तो पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वो कड़ी टक्कर देती नजर आई। दरअसल कमला हैरिस के लिए एक एडवांटेज ये भी है कि वो जो बाइडेन की जगह डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी हैं। जो बाइडेन के उम्मीदवार रहते ट्रंप के साथ जो उनकी पहली डिबेट हुई थी उसमें वो बुरी तरह लड़खड़ाते नजर आए थे, और वो पहली डिबेट आखिरी वजह बनी जब जो बाइडेन की उम्मीदवारी जो है वो ख़त्म हुई, क्योंकि उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर उम्मीदवार बदलने की आवाज़ जो है वो बुलंद हुई और फिर ये मौका कमला हैरिस के पास आया। ट्रंप जो हैं वो बाइडेन की उम्र और उनकी याददाश्त को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज की डिबेट में कमला हैरिस ने ट्रंप की उम्र का सवाल नहीं उठाया, जो कि कमला हैरिस से करीब 19 साल बड़े हैं। पहले अमेरिका में इस बात की चर्चा रही कि जिस हथियार से ट्रंप ने बाइडेन को निपटाया, यानी कि उम्र के हथियार से, याददाश्त के हथियार से, अब वही हथियार जो है वो ट्रंप के खिलाफ आजमाया जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि ट्रंप की उम्र बेशक 78 साल की हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखा है और इसलिए उम्र का मुद्दा जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता और इस डिबेट में वो सामने भी नहीं आया। अहम बात है कि कमला हैरिस ने अपनी बहस की शुरुआत जो है वो मध्य वर्ग के लिए अपनी आर्थिक नीतियों की बात से की, टैक्स कट की बात की। पहली बार घर खरीदने वालों को $25,000 और छोटे बिजनेसमैन को $50,000 के स्कीम का जिक्र जो है उन्होंने किया अपने शुरुआती संबोधन में ही। साथ ही साथ ट्रंप पर 20% सेल्स टैक्स को लेकर तंज कसा और इसे ट्रंप सेल्स टैक्स जो है वो बताया। हैरिस ने ट्रंप पर सीधा आरोप लगाया कि उनका कार्यकाल जब खत्म हुआ तो और डेमोक्रेटिक पार्टी जब सत्ता में आई तो उसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद की सबसे बुरी जो अर्थव्यवस्था है वो विरासत में मिली। तो इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की कमला हैरिस ने, जो ट्रंप बनाते रहते हैं कि उनके समय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी। कमला हैरिस ने ट्रंप पर डेमोक्रेसी को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया, प्रोजेक्ट 2025 को लेकर निशाना साधा, अमेरिकी चिप को चीन के हाथों बेचने का आरोप लगाया, एबॉर्शन बैन पर यह कहकर घेरा कि बलात्कार पीड़ित और जिनको मेडिकल वजहों से गर्भपात की जरूरत हो उनका हक भी छीनने की बात ट्रंप कर रहे हैं। उसके साथ वो खड़े हैं। इस बात को कहते हुए हैरिस जो है वो भावनात्मक उत्तेजना में भरी नजर आई और कहा कि एबॉर्शन के हक के कानून पर वो जब राष्ट्रपति बनेंगी तो वो दस्तखत करेंगी। ट्रंप ने इमिग्रेशन का मुद्दा बार बार उठाया तो कमला हैरिस ने इस मामले में ट्रंप पर बाईपार्टीशन बिल को किल करने का, यानी कि उसको रोकने का जो आरोप है वो लगाया। हैरिस ने ट्रंप को उन पर चल रहे मुकदमे को लेकर भी घेरा, सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर तमाम जो 34 जो आरोप हैं उसका जिक्र किया। 6 जनवरी की हिंसा का पूरा जिम्मेदार जो है वो बताया और हैरिस ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो राजधानी कीव में बैठे होते और बाकी यूरोप के देशों की तरफ देख रहे होते, यानी कि अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर वो आगे बढ़ते। तो जो ट्रंप पर उन्होंने इस तरह से एक बड़ा आरोप लगाया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे यूक्रेन रूस युद्ध जो आगे बढ़ता। कुल मिलाकर कमला हैरिस ने इस मौके का इस्तेमाल ट्रंप के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश के तौर पे किया। हालांकि सिर्फ बहस से चुनावी नतीजे तय नहीं होते, 55-56 दिनों का वक्त अभी बाकी है और इस बीच देखना होगा कि टीम कमला हैरिस जो है वो अपने पक्ष में कैसे इस बहस को भुनाने की कोशिश करती है और क्या कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने में कामयाब होती हैं। तो ये तो रही ट्रंप की बात, लेकिन बहस के दौरान ट्रंप ने क्या मुद्दे उठाए, कमला हैरिस को जवाब दिया, बता रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा।
कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन की बात करते नजर आए। वो उनका पसंदीदा टॉपिक है। उनका कहना है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस इस मामले में फेल हो गए हैं या जानबूझकर उन्होंने कुछ नहीं किया है। दुनिया भर से अपराधी और ट्रैफिकर्स और पागल लोग अमेरिका में आ रहे हैं, यहाँ आकर वो अपराध करते हैं। उन्होंने कहा कि स्पिंडियल नाम की जगह में घरेलू कुत्ते बिल्लियां मारकर इलीगल इमिग्रेंट जो है वो खा गए, जबकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आर्थिक मसले पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बेहद अच्छी आर्थिक हालत में देश को छोड़ा था, लेकिन अब वो बहुत खराब स्थिति में है और देश जो है वो बर्बाद हो रहा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा उन्होंने डील बहुत अच्छी की थी, लेकिन जिस तरह से जो बाइडेन और हैरिस वहां से निकले वो सही नहीं था, गलत तरीके से उसे हैंडल किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो कभी युद्ध होता ही नहीं, इजराइल हमास युद्ध भी नहीं होता, और अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो फौरन युद्ध को खत्म करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन जो है वो उनसे बात भी करते हैं, वो बाकी से भी बात करते हैं और इसीलिए उनके लिए ये खत्म करना ये आसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। यूरोपियन यूनियन को भी, यूरोपीय देशों को भी यूक्रेन के लिए पैसे देने चाहिए, नेटो के लिए भी बराबर का पैसा होना चाहिए, देना चाहिए बाकी देशों को। इस तरह की भी उन्होंने बात की। एबॉर्शन के मुद्दे पर उनसे बार बार सवाल उठाए गए हैं, उनसे पूछे गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एबॉर्शन बैन नहीं किया है, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो 9वें महीने तक एबॉर्शन कराना चाहते हैं, नवजात बच्चों की हत्या करना चाहते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। अपने ऊपर लगे केसेस के मामले में उन्होंने कहा कि ये जस्टिस डिपार्टमेंट को वेपनाइज किया गया, एक हथियार के तौर पर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सारे आरोप झूठे हैं और पॉलिटिकल तरीके से उनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए गए हैं, ये सारे मुकदमे चलाए गए हैं। तो ये जो अहम पॉइंट्स है वो उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि कमला हैरिस पर ये आरोप लगाया है कि वो इजराइल से भी नफरत करती हैं और जो अरब वर्ल्ड है उनसे भी नफरत करती हैं। हालांकि कमला ने इसे साफ तौर पर गलत बताया है। कमला ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो डिक्टेटर्स के पक्ष में है। हालांकि उनका ये कहना है कि वो बात करके युद्ध फौरन खत्म करा सकते हैं। तो ये सारे मसले इस डिबेट में तय किए गए, इस डिबेट में इन पर चर्चा हुई। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV।